टाइम हम जिस बस्ती के अंदर मौजूद हैं, ये बस्ती सारी जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से यहाँ पे हिजरत करके आए थे। तो हम इनसे पूछेंगे ये लोग जो है ये इंडिया का हाल बेहतर बता सकते हैं। ये जो पंडित महाजरीन थे चंद तादाद में थे, वो सारे के सारे वो थे जिनको भारतीय फौजियों ने खुद भगाया है कि इंटरनेशनल सतह पे वो ये दिखा सकें कि देखें जी हमारे हिंदुओं को यहाँ मुसलमानों ने, और वो एक पूरे का पूरा मास्कर उसके पीछे और उसके पीछे ऐसी तारीख और ऐसी उस पूरी जो एक प्रोपेगेंडा मूवीज है उस सारे में ये दिखाया जा रहा है कि लेकिन वहाँ पे तो कहा जाता है कि जो मोदी वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है, कश्मीर को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, हर चीज़ वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बनाई जा रही हैं, वहाँ पे कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है, टूरिज्म सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है, हॉस्पिटल वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। देखिए, और वहाँ एक जो है ना अभी पिछले ही दिनों मेरे एक चाचाजाद भाई हैं जिनको टाडा और इस तरह के मुख्तलिफ जो कानून हैं गैर उनके जरिए नज़रबंद कर दिया गया। जो G20 का इजलास हो रहा था श्रीनगर के अंदर, G20 के इजलास से पहले हर गाँव से जो भी एक्टिव नौजवान था, जो भी नौजवान बोलने वाला था, उसको भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया। ये बताएं कि जब से मोदी है तब से वहाँ पे कश्मीर में क्या सूरत है? मोदी के जो है ना कि भारतीय फौज आतंकवादियों की बेस में मुख्तलिफ और खुद ही अपने फौजियों को मारती और जिम्मेवार लगाती के मुजाहिदीन आए और मुजाहिदीन ने इनको कत्ल किया है। और इस तरह के बहुत सारे जो तहरीक का हिस्सा है। भारत की तरफ से ये भी कहा जाता है कि जो महाजरीन आए थे, जो मतलब एक बस्ती है जी आपकी सारी, ये महाजरीन जिधर हम खड़े, तो वो कहते थे कि यहीं से मतलब जो इनके महाजरीन जम्मू के जो महाजरीन है हमारे भाई हैं, वो पंडित जो कश्मीर के अंदर रहने वाला हर एक हमारा भाई है। पंडितों की बात है तो हम इंसानियत, सबसे पहले इस्लाम जो हमारा इंसानियत का दर्स देता है वो भी हमारे भाई हैं। हम दुख है जी अगर मतलब उनके साथ कोई नाइंसाफी, उसका भी दुख है, लेकिन चाहे वो महाजर आजाद कश्मीर में आया हो, चाहे वो महाजर जम्मू चला गया हो, चाहे वो पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान हो, हम सारे के सारे इंडिया भारतीय फौज की जुल्म सितम के सताए हुए थे। हम सारे के सारे भारतीय जो उनकी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के चलना की जहाद कि जो हमने शुरू किया था वो सिर्फ इस मकसद के जरिए कि हम इंशाअल्लाह बज़ौर ताकत कश्मीर हासिल करके रहेंगे। और हम अब भी इंशाअल्लाह पूरी जदोजहद हमारी जारी है कि हम भारत का जबरी कब्जा किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेंगे। हाँ, दिस इज हमजा इरफान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। इस टाइम हम जिस बस्ती के अंदर मौजूद हैं, ये बस्ती सारी जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से यहाँ पे हिजरत करके आए थे। तो हम इनसे पूछेंगे ये लोग जो है ये इंडिया का हाल बेहतर बता सकते हैं कि आखिर क्या वजह हुई थी जो इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा अक्सर किया जाता था, पंडित को ले गया, कश्मीर फाइल्स मूवी बनी थी, तो उसके ऊपर भाई हमारे साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अजमीर मन्नाज नाम है मेरा। कपवाड़ा से ताल्लुक है। राशि 1990 में हम माइग्रेट हुए थे विद फैमिली। मुझे ये बताएं कि आप ये जो हम बस्ती देख रहे हैं सारी मतलब हिजरत करके आए, तो आप बताएं आखिर हिजरत करने की वजह क्या बनी थी? देखिए 1989 में जब जो है ना 1989 में जब अस्करी तारीख शुरू हुई तो भारतीय फौज गाँव जाती थी और कर्फ्यू और मासरे के कार्रवाइयों के दौरान सारे मर्दों को बाहर निकालती और उनको एक ही बात कहती है, अगर आप बचना चाहते हैं तो आप पार चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं। और जो इनकार करता या वो जो है ना अपने कहता है ये हमारी रियासत है, मैं इस अपनी रियासत को क्यों छोड़ के जाऊं। और बिला शुबा के 1.5 लाख से ज़्यादा शहादतें हुई हैं इस में, और 10,000 के करीब फैमिली जो है वो माइग्रेट होकर आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों पे आई और अभी मुख्तलिफ कैंपों में इसी तरह जो माजरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जो इस वक्त जुल्म सितम इंतहा पे था 1990, 91, 92, ये 3, 4, 5 साल ऐसे थे जो कश्मीरियों पे क़यामत का समा था। कोई भी ऐसा घर नहीं छोड़ा। आतंकवाद की फौज में भेज क्यों रहे थे? इसीलिए सिर्फ के हाँ, मतलब कि सिर्फ यही चाहते हैं कि जो रियासत जम्मू कश्मीर है, जो वादी कश्मीर है, वो हिंदू का इलाका बन के रह जाए। और उस हिंदू के इलाके उस पे इन्होंने आतंकवाद को इस तरह जो है ना फैलाया है कि भारतीय फौज आतंकवादियों की बेस में मुख्तलिफ और खुद ही अपने फौजियों को मारती और जिम्मेवार लगाती के मुजाहिदीन आए और मुजाहिदीन ने इनको कत्ल किया है। और इस तरह के बहुत सारे जो तहरीक का हिस्सा है। भारत की तरफ से ये भी कहा जाता है कि जो महाजरीन आए थे, जो मतलब एक बस्ती है जी आपकी सारी, ये महाजरीन जिधर हम खड़े, तो वो कहते थे कि यहीं से मतलब जो इनके महाजरीन जाते हैं और जाके वहाँ पे ये मतलब प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जुल्म और सितम करते हैं। ये वो प्रोपेगेंडा है जो पूरी दुनिया में कर रहा है। और जिस तरह के पिछले दिनों कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई कि जो पंडित महाजरीन थे चंद तादाद में थे, वो सारे के सारे वो थे जिनको भारतीय फौजियों ने खुद भगाया है कि इंटरनेशनल सतह पे वो ये दिखा सकें कि देखें जी हमारे हिंदुओं को यहाँ मुसलमानों ने, और वो एक पूरे का पूरा मास्कर उसके पीछे और उसके पीछे ऐसी तारीख और ऐसी उस पूरी जो एक प्रोपेगेंडा मूवीज है उस सारे में ये दिखाया जा रहा है कि 1990 के अंदर जितने जुल्म सितम हुए वो हिंदुओं पे हुए। हालांकि इस तरह हिंदू पंडितों पे कोई जुल्म नहीं हुआ। वो जुल्म का शिकार हम कश्मीरी महाजरीन हुए हैं। वो जुल्म का शिकार जो कश्मीर के वहाँ रहने वाले मुसलमान हैं वो हुए हैं। उस जुल्म का शिकार हम ये चश्मदीद गवाह हैं। इस वक्त हम रियासत के एक दूसरे हिस्से में रहते हुए हम माजरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और वो लोग जो इस वक्त पंडित महाजरीन हैं जो जम्मू के अंदर रह रहे हैं, वो तो अपनी खुशी से रजामंदी से रह रहे हैं। उनको तो वादी में जाने की किसी ने कोई पाबंदी नहीं है, जबकि हमें तो यहाँ से पाबंदी है, हमें तो नहीं जाने दिया जा रहा।
अब उनका प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में वाज़ेह हो रहा है, नहीं इस तरह ये जिहाद की वजह से और आतंकवाद की वजह से। हालांकि जिहाद के जो हमने शुरू किया था वो सिर्फ इस मकसद के ज़रिए कि हम इंशाअल्लाह बज़ोर ताकत कश्मीर हासिल करके रहेंगे, और हम अब भी इंशाअल्लाह पूरी जदोजहद हमारी जारी है कि हम भारत का जबरी कब्जा किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेंगे। कश्मीर कश्मीरियों का है और इसका फैसला वही होगा जो कश्मीरी तय करेंगे। जो दुनिया पूरी ने अक़वाम मुत्तहिदा ने माना है, पाकिस्तान ने माना है, भारत ने माना है, पूरी दुनिया ने माना है कि रायशुमारी के जरिए मसला कश्मीर का हल होगा, और रायशुमारी के जरिए मसला कश्मीर के हल के लिए यहाँ हम पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं अपनी, और इससे पहले भी करते रहे, और पूरी आलमी फोरम पे हम ये आवाज़ बुलंद करते हैं कश्मीरियों को वो हक दिया जाए जो उनका तयशुदा हक है। कश्मीरियों की मर्जी के साथ हमें राय हमें पूछा जाए हम किस मुल्क के साथ रहना चाहते हैं, ये जबरी तकसीम खत्म की जाए। वहाँ पे आपके रिश्तेदार भी रहते हैं? जी बिलाशुबा, मेरे जो हालात है वहाँ पे मुख्तलिफ ज़राए के साथ सोशल मीडिया है और रब्ता होता रहता है, और वहाँ एक जो है ना अभी पिछले ही दिनों मेरे एक चाचाजाद भाई हैं जिनको टाडा और इस तरह के मुख्तलिफ जो कानून हैं गैर उनके जरिए नज़रबंद कर दिया गया। जो G20 का इजलास हो रहा था श्रीनगर के अंदर, G20 के इजलास से पहले हर गाँव से जो भी एक्टिव नौजवान था, जो भी नौजवान बोलने वाला था, उसको भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया, और अभी भी ये जो है ना सैकड़ों असीरान हैं जो तहरीक आज़ादी तहरीत के लिए असीरान हैं, उनको भारतीय की जेलों में हैं, और उन पे जो जुल्म सितम हो रहा है वो तो आलमी मीडिया वाकिफ है इससे। लेकिन वहाँ पे तो कहा जाता है कि जो मोदी वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है, कश्मीरी को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, हर चीज़ वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बनाई जा रही हैं, वहाँ पे कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है, टूरिज्म सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है, हॉस्पिटल वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात ये ना, मसला कश्मीर कोई इक्तिसादी मसला नहीं है। कश्मीरियों ने हर हाल में हर दफ़ा यही कहा है हमारा मसला इक्तिसादी नहीं है, हमें इक्तिसादी डेवलपमेंट बात की बात है, सबसे पहले तो हमें बेसिक राइट चाहिए ना। बेसिक राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स हमारा वो हक़ दरादियत है। जब हमें बेसिक राइट्स मिलेगा तो उसके बाद हम जितनी भी चीज़ें हैं वो तमीर और तरक्की है। और भारत ने तो इससे पहले पिछले 30 सालों में हर तरह से कश्मीरी को खरीदने की कोशिश की है कि कश्मीरी किसी तरह बिक जाए, कश्मीरी हमारा जबरी कब्जा तकसीम कर लें, लेकिन कश्मीरियों ने फिर भी, अब G20 के इजलास पे देख लें, कश्मीरियों ने फिर भी तस्लीम नहीं किया कि हम भारत का हिस्सा हैं, और हम अब भी तस्लीम नहीं करते कि हम कभी भारत का हिस्सा हैं और ना कभी भारत का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह। तो ये मुझे ये बताएं कि जब से मोदी है तब से वहाँ पे कश्मीर में क्या सूरत है? मोदी के जो है ना, जो खुसूसन 5 अगस्त 2019 का वाक़या हुआ, आर्टिकल 370 खत्म हुआ, 35A खत्म हुआ, उसके बाद ये समझे कि कश्मीर को हिंदुआ रसद, बिल्कुल एक हिंदू रसद बनाने के, उसके अलावा 2.5 लाख जो हिंदू जो मुख्तलिफ इलाकों से थे उनको डोमिसाइल जारी किया गया, जो बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा की कानून की सरासर खिलाफवर्जी है और बेसिक जो इंसानी हकूक़ से उनकी सरासर खिलाफवर्जी है। मोदी के ये जो इक़दाम है, ये इक़दाम बिलाशुबा 1947 से भी बढ़कर इक़दाम है कि ये इक़दाम कश्मीर का एक कत्ल और बिल्कुल मसला कश्मीर को ख़त्म करने की साजिश है, जो इस तरह के ओछे हथकंडों से ना कभी मसला कश्मीर दबा है और ना कभी दबेगा इंशाल्लाह। कश्मीरी पहले भी पुरअज़म थे, कश्मीरी अब भी पुरअज़म हैं कि हम हर हाल में रायशुमारी का हक लेकर रहेंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे रह रहे, तो यहाँ पे तो नहीं आपको कोई मुश्किलात आती? ये अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि आज़ाद आर्मी की तरफ से या वैसे किसी तरफ से जम्मू कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान ने हमारी बढ़ चढ़ के मदद की है और अभी मदद कर रहे हैं, और हमें जितने भी इदारे हैं, पाकिस्तान के इदारे हैं, उनने बहुत सहूलत देने की कोशिश की, और जितना कोशिश कर सकते हैं वो इतनी कर रहे हैं। अभी हाल ही में आबादकारी का प्लान चल रहा है कि इनको मुस्तकिल आबादकार किया जाए, आबादकारी का प्लान और ये सारी प्लान चल रहे हैं, लेकिन इस पर हम मजरीन का एक ही मौक़िफ़ है कि बिलाशुबा हमें आबादकारी चाहिए, हमें बाकी चीज़ें चाहिए, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमें हमारा बेसिक राइट हक़ दरादियत चाहिए। आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप मुहाजिरीन हैं और अचानक आप मुझे मिल भी गई और ये टॉपिक डिस्कस हो, क्योंकि आप भारत का जो है वो चेहरा, आप उसका जो मास्क है वो उतार सकते हैं, जो भयानक मास्क उसने पहना हुआ है, तो उसके बारे में कोई मैसेज या कोई पैगाम देना चाहिए ताकि दुनिया को पता चल सके। जी देखिए, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि भारत एक फस्ताई हुकूमत है और भारत किसी लिहाज से भी जमहूरी मुल्क कहलाने के काबिल नहीं है। पंडित नेहरू जो कि उनके जो है ना एक लीडर हैं, उनने जो बात वाज़ेह की, उसके बाद आने वाले जितने भी उनके वज़ीर आज़म थे या जो भी लीडरशिप थी, वो इस बात पे कि यूँ ही कश्मीर में अमन व अमान कायम हो जाएगा, वहाँ अवाम की मर्जी से पूछा जाएगा, अवाम की मर्जी के जरिए उसका हल होगा। लेकिन जब मोदी ने 5 अगस्त 2019 का इक़दाम किया, ये इंसानी हकूक़ की सरासर खिलाफवर्जी है इस वक्त जो। अच्छा, मैं आपकी ये बात काट रहा हूँ, आखिर ये पंडितों वाला मसला है क्या था, जो आप बेहतर बता सकते हैं? देखिए, जब हम जो है ना भारतीय फौज की जुल्म सितम से तंग आकर माजरीन जो मुसलमानों ने इधर हिजरत की, बॉर्डर एरिया के लोग थे जो वक्तन फ़क्तन हिजरत करते रहे यहाँ, और उस वक्त मीडिया पे जब ये बात आई कि भारतीय जुल्म सितम से तंग आके हज़ारों कश्मीरी आज़ाद कश्मीर की तरफ हिजरत करने पे मजबूर हैं, तो भारत ने इस प्रोपेगेंडे के तोड़ के लिए श्रीनगर में जितने पंडित रहते थे उन पंडितों पे आतंकवाद बन के, मतलब मुजाहिदीन बन के उन पंडितों के घरों पर हमला किया और उनको वहाँ से जलावतन किया, वहाँ से बेदखल किया। बेदखल करके एक पूरे प्लान के जरिए उस वक्त जो हुकूमत
थे, वज़ीर आला थे, उसने एक पूरे प्लान के जरिए उनके दखल करके जम्मू भेज दिया, और ताकि दुनिया में इस प्रोपेगेंडा को काम किया जा सके कि यहाँ से सिर्फ मुसलमान लोग ही हिजरत करते हैं भारतीय फौज। उस प्रोपेगेंडा के तौर के लिए भारत की एक मनहूस चाल थी। और जो वहाँ के रहने वाले जम्मू के जो माजरीन हैं, हमारे भाई हैं, वो पंडित जो कश्मीर के अंदर रहने वाला हर एक हमारा भाई है। आपकी बात ये भी ठीक है। इस बात से ये आता है कि अगर पंडितों पे भारत कहता है कि पंडितों पे जुल्म हुआ या पंडितों के कत्ल हुआ, तो आखिर मुसलमान कश्मीरी जो थे उनका भी तो कत्ल हुआ, उनका क्यों नहीं वो बताया जाता कि उनको वो कितने मुसलमान उस टाइम शहीद हुए होंगे? बिलाशुबा ये तो एक तारीख का हिस्सा है, ये भारत नहीं बता रहा, और भारत के जो हवारी हैं वो इस बात को छुपा रहे हैं। अल्लाह की कहती है कि 10,000 अगर पंडितों की बात है तो हम इंसानियत, सबसे पहले इस्लाम जो हमारा इंसानियत का दर्स देता है वो भी हमारे भाई हैं। हम दुख है जी अगर मतलब उनके साथ कोई नाइंसाफी, उसका भी दुख है, लेकिन उसके साथ साथ मुसलमानों का भी तो दुख दिखाना चाहिए। हाँ बिलाशुबा ये दिखाना चाहिए, और दुनिया को ये दोनों चीजें देखनी चाहिए। दुनिया इस वक्त जानती है, OIC का वफद यहाँ बहुत दफा यहाँ विजिट कर चुके हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो इंसानी हकूक की तंजीमें वो हमारे माजरीन के में आती रहती है, वो इससे वाकिफ हैं। और तो ये भारत में भी वो ऑर्गेनाइजेशन जाती हैं वहाँ पे है? हाँ मेरा नहीं ख्याल कि हिंदू पंडित जो हैं जम्मू के अंदर जो माजरीन हैं पंडितों के कैंप से उनमें जाती होंगी, लेकिन वे भी उनको वाकिफ है। बहरहाल शुबा चाहे वो माजर आज़ाद कश्मीर में आया हो, चाहे वो माजर जम्मू चला गया हो, चाहे वो पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान हो, हम सारे के सारे इंडिया भारतीय फौज की जुल्म सितम के सताए हुए थे। हम सारे के सारे भारतीय जो उनकी पॉलिसी है उस पॉलिसी के सतांग हैं, और हम ये सारे ही चाहते हैं कश्मीर में भारतीय जबरी कब्जा खत्म किया जाए, वहां से फौज को हटाया जाए। फौजी एक मासरा है, एक बिल्कुल एक फौजी कॉलोनी बनाई हुई है रियासत जम्मू कश्मीर इस वक्त, उस रियासत उस मासरे को हटा दिया जाए तो फिर हम भी आराम से अपने घर, हम भी चाहते हैं कि हम अपने घरों को जाएं। हमें हमारे अंदर भी वही दुख है कि हमने जहाँ बचपन गुजारा है, जहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, जहाँ हमारे अपने हैं, अपनों की कब्रें, मेरे आबा अजदाद की कब्रें हैं, मैं भी मेरा दिल भी करता है कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं उन चीज़ों को देखूं, वहाँ महसूस करूं अपने बचपन को। और यहाँ माजरत की जिंदगी बिलाशुबा चाहे जितनी भी सुलते हों, एक खटन और एक तकलीफ से भरी हुई है, आपके रिश्तेदारों की सारी याद आती है। अच्छा मुझे ये बताएं, लास्ट में हम ये क्वेश्चन करके टॉपिक को खत्म करें, आपके साथ क्या वहाँ पे वाकई पंडित जो है वो हिंदू पंडित रहते हैं थे कश्मीर? नहीं, कश्मीर में अंदर जो है ना हिंदू आबादी बहुत कम है, और ये जो जितने भी पंडित महाजर हुए हैं ये सारे के सारे श्रीनगर के थे। और ये हम जितने महाजर हैं, ये जो हम आज़ाद कश्मीर के अंदर 10,000 फैमिली हिजरत करके आई हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनने जो ज्यादातर बॉर्डर एरियाज के लोग हैं, और जिनको भारतीय फौज आए रोज किसी न किसी तरह तंग करती थी, घरों में घुस जाना, घरों में चीजें मांगनी, और जिस खातून के साथ इसमतदरी के वाकयात और इस तरह के बहुत सारे वाकयात जो भी तारीख का हिस्सा बने हैं। आप जो देख लें कि सोपर के अंदर बहुत सारे प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनने पूरे इलाके का मासरा किया, वहाँ घर घर तलाशी, और ख़वातीन की इसमतदरी के वाकयात हुए, नौजवानों को शहादत के वाकयात हुए, और वो वाकयात जो है ना अब भी ऐसे हैं जो भारत के चेहरे पे बदनुमा दाग हैं, और उस ऐसे जो इंसानियत के दाग हैं जो वाज़ेह महसूस कर रहे हैं कि भारत इंसानी हुकूक की इस तरह सरहला वर्जी कर रहे हैं। और हम हर प्लेटफॉर्म पे, हर फोरम पे यही गुजारिश करते हैं आलमी हुकूक की तंजीमों से, इंसानी दर्द रखने वाले जितने इंसान हैं वो, कि भारत के जुल्म सितम को जो है ना बंद बांधने के लिए हम सबको आवाज बुलंद करनी चाहिए, और कश्मीरी को उनको हक दे देना चाहिए। एक और सवाल पूछूंगा जी, अभी इस टाइम रिसेंटली कश्मीरी जो वहाँ पे है, मतलब एक ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो इस टाइम कश्मीरी है, उनकी क्या हालात है? अगर आपकी बात वगैरह, वो तो बिल्कुल एक जबर की सूरत हाल है ना, कि वहाँ ना बोलने की आज़ादी है, ना वहाँ लिखने की आज़ादी है। वहाँ पे फैसिलिटीज हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, लाडली बेटी के सिस्टम स्टार्ट हो रहे हैं, तो सहूलियात वो है ना, सहूलियात एक तरह हम इक़्तिसादी सहूलियात की बात करें, सहूलियात इंसान को तब दी जाए जब उसके बुनियादी हुकूक हैं। सबसे पहले आपको बोलने की आज़ादी है, आपको चलने फिरने घूमने की आज़ादी है। जब आप ये बोलने की आज़ादी नहीं है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहाँ आपको जगह जगह चेक पॉइंट्स हैं, आपको चेक लिखवाना पड़ता है कि मैं फलां जगह जा रहा हूँ, फलां इस वक्त वापसी होगी। भारतीय फौज आपके घरों के अंदर घुस आती है, चादर और चार दीवारी का इलाके में, अपने इलाके के अंदर ये पाबंदी है, अपने इलाके के अंदर वो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस नहीं है ना, वहाँ बिल्कुल बुनियादी इंसानी हुकूक सल्ब किए गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इक़्तिसादी तरक्की बिलाशुबा दुनिया को दिखाने के लिए वो जितनी मर्जी है लाडली बेटियां उनको बनाएं, लेकिन ऐसे तो नहीं है कि आप पूरी दुनिया की आंखों पे पट्टी तो नहीं बांध सकते। वो बेनकाब हुआ भी है जी, वो बेनकाब हुआ भी है। चाइना ने, उसके बाद तुर्की ने, सऊदी अरब ने, इंडोनेशिया ने आने से इनकार किया G20। ये जिन 5 ममालिक ने इनकार किया, हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये एक इंसानियत का वो चेहरा है जो हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हाँ, इंसानी दर्द रखने वाले, इंसानी हमदर्द भी इस दुनिया में मौजूद है, इंसानियत की बात सुनते हैं और इंसानी हुकूक की बात करते हैं। और बाकी जिस तरह इसराइल है और भारत है या अमेरिका है, ये सारे वो हैं जो एक दजाली निज़ाम और दजाली कुव्वतों के पैराकार हैं और उस दजाली निज़ाम को लागू करना चाहते हैं। हम बहरहाल ये कहते हैं कि कश्मीर कश्मीरियों का है, एक 2.5 लाख औलिया की सरजमीन है, इसको कभी भी हम फ्री मैसनरी स्टेट नहीं बनने देंगे, और इस तरह के जितने भी हथकंडे हैं चाहे इस तरफ से हों या उस तरफ से, हम उनका रास्ता रोकेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक